हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज निकिता किचन में हम बना रहे हैं चॉकलेट बॉल। यह चॉकलेट बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ है। इस चॉकलेट के बारे में मैं एक एक स्टेप बताऊंगी, आप ध्यान से सुनिए और इसे देखिए। यह बनाना बहुत ही आसान रहता है। यही हम मार्केट में महंगे दामों में ख़रीद लेते हैं, लेकिन जब हम घर में बनाते हैं तो यह नेचुरल रहता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। इसे बनाना भी बहुत आसान है, केवल बनाने का मेथड सही होना चाहिए। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लीजिए और कढ़ाई में घर में मेवा हो तो उसे ऐड कर दीजिए। मैं यहाँ पर केवल बादाम डाल रही हूँ। बादाम को हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। इसमें न तो ऑयल डालना है, न घी डालना है और न ही नमक में ही इसे रोस्ट करना है। सीधे इसे कढ़ाई में ही डाल करके रोस्ट करना है। हल्का से यह रोस्ट हो जाता है तो चॉकलेट काफ़ी दिन तक चलता है और इसमें एक कड़ापन आ जाता है। तो वह जब हम फ्रिज में रखते हैं फिर भी यह चॉकलेट नरम नहीं होता है। इसका जो छोटे छोटे कण मुंह में पड़ते हैं, बहुत अच्छा टेक्सचर रखता है इसका। जब भी चॉकलेट बनाएं तो बादाम अच्छे से रोस्ट कर लें, कच्चा नहीं होना चाहिए। कच्चा रहता है बादाम तो अच्छा उसका फ्लेवर नहीं आता है। अब इधर खजूर लिए हैं, खजूर एकदम सॉफ्ट और नरम है। इसी को मैं डाल करके इसे ग्राइंड करूँगी। जितना हमारा बादाम है उसका 1/3 यानी कि 1 पाव बादाम है तो इसमें 50 ग्राम खजूर बहुत आराम से पड़ जाता है। मीठा अपने रिकॉर्डिंग का अनुसार है, जितना मीठा खाते हैं उस हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें चीनी नहीं ऐड करूँगी, बस केवल खजूर का ही मीठापन इसमें रहेगा। और बादाम और खजूर मैंने दोनों डाल लिया और यह छोटी जार है, इसी से मैं ग्राइंड करूँगी। इसको जब हम ग्राइंड कर लेते हैं यह बहुत ही अच्छा से ग्राइंड हो जाता है और खजूर एकदम मिक्स हो जाता है। इसे हमें कुछ भी नहीं करना रहता, बस उसे ग्राइंड करके एक बाउल में निकाल लीजिए और इसके छोटे छोटे बॉल बना लीजिए। इसे चौकोर में अगर काटना है तो ऐसे ही इसे सेट करके बना सकते हैं। और हम इसका चॉकलेट बॉल बना रहे हैं, इसको गोले आकार में बनाएंगे बॉल की तरह। इसी तरह से हमें बॉल बनाना है, न बहुत छोटा रहे और न बहुत बड़ा, मीडियम साइज के हम बनाएंगे। और हम घर में बना रहे हैं तो इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यदि मार्केट में इसे बेचना है तो एक मीडियम साइज का ही बनाएं और एक चम्मच ले लें, उसी चम्मच से निकाल करके एक एक चम्मच से बनाएंगे तो साइज़ बहुत अच्छी बन करके तैयार होगी। और जब घर में बना रहे हैं तो बिना साइज का भी हम बना सकते हैं। इसको इस तरह से बना करके गोले में कर देंगे, यह बहुत अच्छे से शेप में आ जाता है। सभी बाल को इसी तरह से बनाना है। अब इसे एक प्लेट में रख लिए हैं और इसमें 8 बॉल बना हुआ है। एक बॉल हम मार्केट में ख़रीदते हैं यानी एक चॉकलेट तो यह 50 रुपये का मिलता है और घर पे बनाते हैं तो इसका कोई होता नहीं है ये कितना महंगा है या सस्ता है। बच्चे एंजॉय करते हैं। बॉल मैंने बना लिया है। अब चॉकलेट लेंगे, मैं डार्क चॉकलेट ली हूँ और इसी से मैं बनाऊँगी। इसको पहले काट लेते हैं, जितना हमें चाहिए उतना चॉकलेट चाकू की सहायता से काट लेंगे। यह मार्केट में बहुत आराम से मिल जाता है। और इसे हम एक पैकेट लिए थे और इसमें से कई चॉकलेट बनाएंगे। थोड़ा सा इसमें से काट ले रहे हैं और बाकी फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में पहले ही हम 5 मिनट निकाल लिए थे ताकि यह थोड़ा सा नरम हो जाए। जब फ्रिज से हम निकालते हैं बहुत ही सख्त रहता है और काटने में दिक्कत होती है, इसीलिए जब भी काटना रहे चॉकलेट तो इसको पहले से निकाल लें, निकाल करके रख दें। 5 मिनट में यह नरम हो जाता है। इसके बाद काटने में आसानी रहती है, यह जल्दी से कट जाता है। हम इस तरह से इसको काट लेंगे, बस जितना हमें चाहिए उतना ही काटना है। अब इसे काटने के बाद हम इसे पॉलीथीन में करके फिर फ्रिज में रख देंगे। जिस पॉलीथीन में हमने लिया था उसी में इसे रखेंगे या फिर किसी सिल्वर पेपर हो या बटर पेपर हो उसमें लपेट करके भी रख सकते हैं।
थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा और काट लिया इसमें से। अब इसे इस तरह से भर करके रख देंगे। फ्रिज में रहता है तो यह सख्त रहता है और हम इसे बाहर जब निकालते हैं तो यह नरम हो जाता है, इसलिए कोशिश करें चॉकलेट जब भी लें उसे फ्रिज में रखें। अब गैस पर एक पतीला रखिए और उसमें पानी 1 गिलास डाल दीजिए। इसके ऊपर एक पतीला और रख दीजिए, उसमें सारे चॉकलेट को डाल दीजिए। मैंने 100 ग्राम बादाम लिया था और 50 ग्राम खजूर था। अब 50 ग्राम चॉकलेट है और 25 ग्राम बटर है। इन सबको डाल करके अच्छे से पिघला ले रहे हैं। चॉकलेट में जब भी पिघलाएं तो बटर ज़रूर डाल दें। बटर की सहायता से चॉकलेट बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाता है। अगर हम इसे सीधा चॉकलेट को ही पिघलाएंगे तो यह बर्तन में चिपक जाता है और ड्राई रहता है। इसमें बटर जब डाल देते हैं तो यह पिघलने में बहुत आसानी रहती है और बहुत अच्छा शाइनिंग आता है। इसी तरह से हमें इसे रखना है। 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, यह अच्छे से मेल्ट हो जाए, उसके बाद फिर देखेंगे। यह अच्छे से पिघल रहा है, 5 मिनट हो गया। अब देखिए यह बहुत अच्छा से पिघल गया और कितना बढ़िया पतला घोल बना हुआ है। इसी तरह से हमें चाहिए, एकदम पतला, और इसमें हम ढेर सारे चॉकलेट डुबो करके बना सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से आइसक्रीम को भी हम बना सकते हैं। जैसे आइसक्रीम जम गई है और कोन में जमा करके यह ठंडा हो जाए। आइसक्रीम बहुत ज़्यादा चिल्ड रहती है और जब इसमें हम डिप करते हैं तो यह बहुत जल्दी से चिपक जाता है और सूख जाता है। सेम उसी तरह से बॉल को भी करना है। बॉल हमने फ्रिज में से निकाल लिया है और यह फ्रिज से जब निकालते हैं बहुत ठंडा रहता है और इसमें इस तरह से डुबो देते हैं। चम्मच की सहायता से इसे निकाल लेते हैं और प्लेट में रख देते हैं। एक एक बॉल निकालते जाइए और इसे डुबोते जाइए। इसको इस तरह से हम जब निकालते हैं, जैसे जैसे निकालते जाते हैं यह बहुत जल्दी से सूख जाता है, लेकिन इसे बाहर नहीं रखना है। जब हम इसे इस तरह से डीप कर देंगे उसके बाद इसे फ्रिज में रख देंगे। 10 मिनट के बाद देखेंगे यह बहुत जल्दी से सेट हो जाता है। इसको सेट करने में बहुत समय नहीं लगता है। सारे बाल को हम इसी तरह से डुबो करके निकालेंगे। यह चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है खाने में और मार्केट में जब हम ख़रीदते हैं यही एक बॉल 50 रुपये का देते हैं और सिल्वर पेपर लगा देते हैं उसके ऊपर। देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब हम घर में बनाते हैं तब पता चलता है कि हाँ इसमें और मार्केट में क्या अंतर है। हमने नेचुरल एकदम बनाया है, इसमें मिलावट बिल्कुल नहीं है और सारी चीज़ें मैंने दिखाया है, एक एक स्टेप बताया है कैसे बनाया गया है। काफ़ी सरलता से मैंने बताया है इसे। इस तरह ऐसे चॉकलेट आप किसी तरह से बना सकते हैं, कुछ भी डाल करके। बिस्किट को ग्राइंड कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा चॉकलेट मिक्स कर दीजिए, उसे अच्छे से सेट कर दीजिए, बहुत अच्छे से वह भी चॉकलेट बन जाता है। मैंने इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया और यह बहुत जल्दी से सेट हो गया। ये देखिए कितना बढ़िया चॉकलेट बन के तैयार हुआ है। इस चॉकलेट को अगर मार्केट में ख़रीदेंगे तो यह चॉकलेट नहीं मिलेगा और घर पर अगर हम बनाते हैं तभी पता चलता है इस चॉकलेट में और मार्केट के चॉकलेट में क्या अंतर है। यह बहुत अच्छा चॉकलेट बन के तैयार हुआ है। मैं तो कहती हूँ एक बार आप भी इस चॉकलेट को बनाएं, बहुत ही सरलता से बन जाता है और इसमें कठिनाई बिल्कुल नहीं है और घर में चॉकलेट बना करके रख सकते हैं। बच्चों को भी इसे दीजिए, बड़े भी खाएं। आजकल बच्चे बड़े सभी चॉकलेट खाते हैं, लेकिन जब हम इस तरह से चॉकलेट बनाते हैं बच्चों से ज़्यादा बड़े ही खा जाते हैं। यह चॉकलेट बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। इस तरह से चॉकलेट बनाकर आप मार्केट में भी बेच सकते हैं, यह अच्छे दामों में बिक भी जाते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी चॉकलेट बाल को यदि सिल्वर पेपर में इस तरह से लपेट करके हम रख देते हैं तो यह मार्केट में बहुत ही आसानी से बिक जाती है। यही मार्केट में हम ख़रीदते हैं तो इसे 50 रुपये का देते हैं
और जब हम घर पे बनाते हैं तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है और इसमें सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं और ऊपर से चॉकलेट लगा सकते हैं। इस चॉकलेट को बनाना बहुत आसान है, एक बार इसे बनाएं और बच्चों को खिलाएं। घर के सामानों से कोई बीमारी भी नहीं रहती है, बच्चे भी स्वस्थ रहते हैं। यदि चॉकलेट की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको और चॉकलेट की रेसिपी भेज सकें। धन्यवाद।